तो गाइस ये रही मैं, अभी मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो आने के लिए। बहुत गर्मी है बाहर, यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा पसीना आ रहा है। बट ठीक है, बाहर आए हो, घूमना है तो थोड़ा मैनेज भी करना पड़ेगा। तो अभी रुकी हूँ, ट्रेन आएगी तो फिर मैं जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी? हाँ, डे टू डे जाने वाली हूँ। तो चलते हैं, वेट करते हैं नेक्स्ट ट्रेन आने के लिए। तब तक के लिए बाय। है मेट्रो के अंदर का, कि मेट्रोज बहुत क्लीन होती है। الأبواب تغلق. Doors closing. Center point. المحطة القادمة هي तो ये मैं अभी एक सेंटर पॉइंट करके आएगा, वहाँ पर नहीं, वहाँ पर नहीं उतरूँगी, उसके आगे उतरूँगी। अल ग्राउंड, मुझे ना यहाँ पे प्रोनाउंस करने ही नहीं। Al-Garhoud. The next station is Al-Garhoud. मैं आ चुकी हूँ रूम में और अभी मैं खाना ऑर्डर कर चुकी हूँ। मैंने बाहर से कुछ ख़रीदा नहीं, जस्ट एक छोटा सा ऐसे ही घूम के टहल वहल के आ गई मैं। तो अभी मैंने जो खाना ऑर्डर किया है मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। पहले मिंट चटनी से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से मिंट चटनी मंगाया है। एंड ये है प्लेन राइस एंड चिकन होम स्टाइल करी। एंड दिस इज़ चिकन स्प्रिंग रोल एंड मसाला बॉयल एग। तो ये है मेरा आज का लंच। तो नहीं रहा है कि ये पूरा खाना मैं अभी खाऊंगी, बट भूख तो लग रही है। मैंने सुबह में नाश्ता नहीं किया है, तो मैं ये हो सकता है पूरा भी खा लूँ। फिर मैं आगे आपको स्टोरी बताती हूँ कि मैं बाहर क्या गई, यहाँ पे कैसे मेट्रो से जाते हैं, कार्ड क्या यूज़ करते हैं, और मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊँगी। पहले मैं आराम से खाना खा लूँ। ओके बाय। तो गाइज़ मैंने खाना वाना खा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और अभी आ चुकी हूँ आप लोग से थोड़ी बात करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सुबह उठी और फिर मैं उठ के बाहर गई थी, सोची थोड़ा शॉपिंग वगैरह करूँगी, बट मैंने कुछ भी नहीं किया, बस खाली ऐसे ही घूम के आ गई। मेट्रो से गई थी मैं, तो मेट्रो बस खाली इधर होटल से मैक्स टू मैक्स 4-5 मिनट के वॉकिंग पे होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं यहाँ से गई, फिर मेट्रो गई, और मेट्रो में जाने आने का जो फेयर हुआ था, मतलब जो भाड़ा बोलते हैं या फिर टिकट, तो जाने आने का मिला के कुछ 10 दिरहम्स हुआ था। इंडिया के लगभग 250 रुपीज़ ऐसे कुछ होते हैं। तो मैं गई वहाँ पर, बस ऐसे ही देखी सामान और मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मैं आ गई वापस। और यहाँ का मतलब दुबई में हर चीज़ बहुत क्लीन है। मेट्रो भी देखा होगा, मेट्रो भी कितनी क्लीन थी, मैंने आपको वीडियो के क्लिप्स में बताया है। एंड यहाँ की रोड्स भी बहुत क्लीन है, और यहाँ पे लोग ना रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जो कि इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती है। हर जगह पे गंदगी, कचरा फेंक देंगे, गंदा कर देंगे, सब कर देंगे, रूल्स कोई फॉलो नहीं करेंगे। और यहाँ पे ऐसा एक छोटे से छोटा रूल यहाँ पे फॉलो करता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो लोग बाय वॉक जाते हैं, वो लोग भी रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे सिग्नल चालू रहेगा ऐसे ही रोड क्रॉस कर लेंगे। यहाँ पे जब सिग्नल बंद होता है तभी ही रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो फाइन लगेगा। तो ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, तभी जाके इंडिया में लोग सुधरेंगे। जब उनको फाइन लगेगा तो पैसे का सोच के लोग सुधरेंगे। बट क्या कर सकते हैं, अभी इसको आई गेस और टाइम लगेगा। बट सच में दुबई अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ये नहीं बोल रही हूँ कि इंडिया बुरा है, बट इंडिया को लोग बुरा कर दे रहे हैं। जो रूल्स नहीं फॉलो करते, जो गंदगी करते हैं, इंडिया को ख़राब बना दे रहे हैं। ऐसा है, वरना इंडिया इज़ ऑल्सो गुड, बट एज़ कम्पेयर टू रूल्स हो गया, क्लीनिंग हो गया, सेफ्टी हो गया, सेफ्टी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके कंपैरिजन से दुबई एक अलग लेवल पे ऐसा। तो फिर मैं मेट्रो से आई गई और फिर मैंने खाना मंगाया। तो हम यहाँ पे रहते हैं, तो हमें इंटरनेशनल में दिन में सिर्फ एक कूपन मिलता है या फिर एक मील मिलता है। तो कल रात में मैं आई थी और मैंने अभी एक मील खाया,
क्योंकि मैं सोच रही थी कि रात में खाओ, फिर मैं बोली अगर मैं रात में खाऊंगी तो फिर दिन में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो इसीलिए मैंने फिर दोपहर में मंगा के खाया। एंड देन उसके बाद में अभी इवनिंग में कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ मैं, बट मैं बाहर से ऑर्डर कर सकती हूँ या फिर बाहर जाके कुछ खा सकती हूँ, बट होटल से खाना नहीं मिला, क्योंकि ये हमारा ऐसा पॉलिसी है, इंटरनेशनल में एक ही टाइम का मील मिलेगा और डोमेस्टिक में 3 टाइम का मील मिलेगा। तो जैसे मैं इसके पिछले वाले ब्लॉग में मैंगलोर में रुकी थी, तो मैंगलोर में मुझे 3 टाइम का मील मिला था, और अभी तो दुबई में सिर्फ 1 टाइम का ही मील मिला है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऑर्डर कर दूँ, बट भूख तो लग रही नहीं है। हम लोग शायद इधर होटल से अप्रॉक्स 10 बजे के करीब निकलेंगे। हम लोग की फ़्लाइट 12 बजे की है आई गेस। यहाँ से हम लोग वापस मैंगलोर जाएंगे एंड देन फिर मैंगलोर से डेड हेड हम लोग मुंबई जाएंगे। डेड हेड मतलब ऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसे पैसेंजर जाएंगे हम लोग, बट वो भी एक फॉर्म ऑफ ड्यूटी है, तो हमें फॉर्मल्स में जाना होता है, बट आफ्टर लैंडिंग ही वैसे ही हमारा डिपार्चर है, तो हम यूनिफॉर्म में ही जाएंगे आई गेस। फिर अभी मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने सोचा कि आप लोग से थोड़ा बहुत बातचीत कर लेती हूँ, फिर देखूँगी। शानू बोल रहे थे कि अलबेक मंगा लो, अलबेक खा लो, बट मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मन नहीं है। सब अलग अलग चीज़ें चल रही है दिमाग में, तो भी जैसा मन करेगा वैसा ऑर्डर करके मंगा लूँगी। तो यहाँ पे एक नून फूड डिलीवरी करके ऐप है, मैं यूजुअली उससे ही ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि उस पर कैसा कम डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी खाने मिल जाते हैं। तो यूजुअली मैं अलबेक ही मंगाती हूँ यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ नहीं मंगाती हूँ, अलबेक ही मंगा खाती हूँ। बट अभी पेट फुल लग रहा है तो इसलिए अभी कुछ मंगा रही नहीं हूँ मैं, बट लेट्स सी, अगर थोड़ा टाइम बाद भूख लगी तो फिर मैं मंगा लूँगी खाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर विंडो के सामने ही खड़ी हूँ। यहाँ पीछे पूरा मेरा रूम है और ये बेड्स है जो मैंने बहुत सारा मेसअप कर दिया है, और मेरे विंडो के पास मैं खड़ी हूँ। अभी मैं बस विंडो से देख रही थी तो यहाँ से एक एम्बुलेंस जा रही थी। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं आपसे बात कर लूँ। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मैं एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी, इसलिए मैंने अभी पॉज की थी, मैंने रीस्टार्ट की हूँ। तो एम्बुलेंस मतलब यहाँ पे लोग सारे के सारे गाड़ी पॉज कर दिए, एकदम से सारी गाड़ी रुक गई। ट्रैफिक बहुत है, मतलब चल रही है बट ट्रैफिक है, सबने गाड़ी पॉज कर दी और सब साइड में हो गए, और पूरा बीच का रास्ता एम्बुलेंस को जाने दिए। बहुत अच्छा है सच में गाइस, बहुत अच्छा है ये। सारे लोग साइड में हो गए, अपनी गाड़ियों को साइड में कर लिए, और बीच में सिर्फ अकेले एम्बुलेंस जा रही है। ये नहीं कि दूसरी गाड़ियाँ उसको फॉलो करके वो सोच रही होगी कि अरे एम्बुलेंस ने रास्ता खाली कर दिया, हम भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग बहुत पर्टिकुलर है ये सारी चीज़ों को लेके। वो एम्बुलेंस, जब मैं यहाँ से पूरा आगे तक का देख रही हूँ, और जब तक का एम्बुलेंस नहीं गई ना, कोई ओवरटेक करके नहीं गया। यहाँ पे गाड़ियाँ ओवरटेक करती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक करने का भी फाइन लग जाता है, स्पीड ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे उसका भी फाइन लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कि फाइन लग जाता है, लोग डरते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो इस वजह से इनका रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छा है। वही देखिए कितने स्मूथली एम्बुलेंस निकल के चले गए, वरना एम्बुलेंस हॉर्न बजाते रहेगी, उसका सायरन बजते रहेगा, बट लोग हटते नहीं हैं। इनका आई गेस सिग्नल लगा था कि नहीं लगा था मुझे नहीं पता, बट सारी गाड़ियाँ साइड में हो गई। मैं देख के मतलब इतना अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें इंडिया में भी होने लगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और लोग हमारे यहाँ पे सिर्फ मतलब एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश में रहते हैं। सबको खाइए, सबको जाना है, बट अगर रूल्स फॉलो करोगे तो सब अच्छे से होगा, बट ये चीज़ें लोग समझते नहीं हैं। फिर मैं आप सबको मेरा रूम टूर करवाऊंगी, मेरे रूम में क्या क्या है, इसका व्यू कैसा है, सब कुछ दिखाऊंगी मैं। ओके, और मैंने आपको तभी बोला था कि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है, मैं रोड भी दिखाऊंगी, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मेरा व्यू क्या है, एक्चुअल क्या हुआ था। ओके, शुरुआत करते हैं। ये है एंट्रेंस का डोर। एंट्रेंस होते ही यहाँ पर कबर्ड है, कबर्ड भी बहुत बड़ा है, हैवी भी है बहुत। सो यहाँ पे बाथरूम है एंड यहाँ पे लॉकर है आई गेस। यस, लॉकर है। हम इसमें हमारा कुछ भी महंगा सामान, वैल्यूएबल सामान इसमें रख सकते हैं ताकि चोरी ना हो। हम अगर बाहर जाए तो इसके अंदर रख के जा सकते हैं। एंड ये लॉन्ड्री बैग, ये सारे ड्रॉ आई गेस ये पूरे खाली हो गए नीचे के। एंड हमारे लिए आयरन भी रखा होता है, बट यूजुअली मैं लॉन्ड्री में दे देती तो आयरन करके मिल जाता है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। मैं थोड़ा गंदा कर दिया, प्लीज़ इग्नोर इट। एंड यहाँ पे वेइंग मशीन है एंड दिस इज़ द फुल वॉशरूम। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये रहा बाथटब। बाथटब बहुत बड़ा है।
एंड ये वॉशरूम भी बड़ा है, सी कितना बड़ा है। एंड फिर यहाँ पर भी एक मिरर है, हाय। एंड यहाँ पर भी मिरर है, हेलो। यहाँ पे हमारे लिए बॉटल्स रखी होती है पानी की, एंड ये पानी गर्म करने के लिए। यहाँ पे सारे टी, कॉफ़ी तो मैंने पी लिया है, इसमें भी आपको कॉफ़ी नहीं दिख रही है, बट ये शुगर्स है सारे, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर। और ये क्या है, मैं पहली बार देख रही हूँ, देखो तो दो, आई डोंट नो। इसके ऊपर कुछ लिखा है, ग्रीन पाथ, पता नहीं, कुछ तो होगा। स्वीटनर है, स्वीटनर, सॉरी, मैं उसका नाम पढ़ रही थी, ग्रीन पाथ। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ये पता नहीं, ये शायद इंटरकनेक्टेड वाले रूम हो गए, बट ये ब्लॉक है, ये नहीं ओपन होता है। एंड दीज आर द 2 बेड्स। 2 बेड्स मुझे इसलिए मिले हैं क्योंकि यहाँ पे सीज़न की वजह से सिंगल बेड नहीं था, किंग साइज बेड नहीं था, तो उन्होंने मुझे ये डबल बेड वाला दिया। बट आई एम फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर टीवी कि मैं कुछ भी देख सकूँ टाइम पास करने के लिए। एंड उधर मेरे पूरे सामान पड़े हैं, प्लीज़ इग्नोर इट, मेरा यूनिफॉर्म भी एंड ये है साइड टेबल, स्टडी टेबल। यहाँ पर भी एक मिरर है। मुझे रूम बहुत अच्छे लगते हैं, नो डाउट, बट द थिंग इज़ यहाँ पे इतना ब्राइट नहीं है जितना ब्राइट मुझे चाहिए होता है। लाइक बहुत अंधेरा है यहाँ पर, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि अंधेरा है। इससे ज़्यादा और लाइटिंग्स नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर 2, वहाँ पर 2, ये एक लैम्प, और वो एक छोटा वाला सा दिख रहा है, ये एक है। इससे ज़्यादा लाइटिंग नहीं है यहाँ पर। और वहाँ पर लगा हुआ है लाइट, और वॉशरूम है, वॉशरूम में इससे ज़्यादा उजाला है। गाइज द फाइनल पार्ट इज दिस व्यू। गाइज देख सकते हो आप, व्यू कितना अच्छा है। मुझे पूल साइड चाहिए था, बट इट्स फाइन, ये भी बहुत अच्छा है। ये मोवेनपिक होटल है, ये जेद्दा में भी है। मैं जेद्दा में यही वाली होटल में रुकी थी, मतलब इसका ब्रांच था, यही वाली होटल में नहीं, जेद्दा में इसी ब्रांच की होटल में रुकी थी। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एंड देखो वहाँ पर पूरी ट्रैफिक है, उधर दिख रहा है आपको, सारी गाड़ियाँ जा रही है, अब पूरा ट्रैफिक है। बट लोग देखो कैसा क्यू फॉलो करते, कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। देखो वो कोने की लाइन फास्ट जा रही है, बट कोई भी ओवरटेक नहीं कर रहा है कि वो कोने की लाइन में चले जाए, सब अपना क्यू फॉलो कर रहा है लाइन से। ये वाला रोड खाली है। व्यू बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कैसा लगा आप सबको मेरे होटल का व्यू? गाइस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इसी व्लॉग में, तो आप जल्दी से इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जल्दी से बेल आइकन प्रेस करो। मैं व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे कैबिन क्रू से रिलेटेड, या फिर मेरे और शानू से रिलेटेड, या फिर कोई भी टॉपिक पे, आप मुझे कमेंट करो। मैं उस कमेंट का उस कमेंट में जो भी क्वेश्चन होगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर उस क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो जो भी क्वेश्चन है आप जल्दी से कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, टाटा, शब्बा खैर।